गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण बुक में से पाठ 6 कारक। देखो बच्चों, बुक में ये जो एक पिक्चर दी गई है, चित्र दिया गया है, इसे देखिए। इस क्या हो रहा है, इस चित्र में क्या नज़र आ रहा है। तो इसके नीचे लाइन लिखी हुई है, रुचि ने घर से खाना लाकर गरीब को थाली में खाना खिलाया। अब देखो, ये जो ब्लू कलर के वर्ड्स हैं, हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, ने, से, को, में, अगर हम इन शब्दों को निकाल दें बीच में से तो वाक्य क्या सही बनेगा? वाक्य समझ में आएगा, अर्थ क्लियर होगा उसका। रुचि घर खाना लाकर गरीब थाली खाना खिलाया। कोई भी सेंटेंस हमें ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, कोई इसका प्रॉपर अर्थ नहीं बन रहा है जब तक कि हम इन शब्दों को बीच में नहीं जोड़ेंगे। जब हम इन शब्दों को बीच में लगाते हैं, ने, रुचि ने घर से खाना लाकर गरीब को थाली में खाना खिलाया, तो ये जो शब्द हैं, जब तक हम इनको नहीं लगाते हैं तो शब्दों का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम इन शब्दों को बीच में जोड़ते हैं तभी हमारे लिए वाक्य का अर्थ जो है वो क्लियर हो पाता है, समझ आता है। तो ये जो चिन्ह हैं, ये जो शब्द हैं, ने, से, को, में आदि, ये कौन से चिन्ह हैं? ये कारक के चिन्ह हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, ये चिन्ह क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा कैसे याद करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। मतलब वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक के भेद, कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद हैं कारक के। ये जो 8 के 8 भेद हैं, इनका अपना अपना एक विभक्ति चिन्ह होता है जिनसे हमें इनकी पहचान होती है। देखो बच्चों, ये जो टेबुलर फॉर्म में बना हुआ है, टेबल की फॉर्म में, इसे ध्यान से देखिए। कर्ता, पहला हमने पढ़ा था कर्ता कारक, तो कर्ता कारक की पहचान क्या होती है? ने। जैसे राम ने, तो क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता राम ने, तो राम ने किसी काम को किया ना, तो कर्ता यहाँ पर राम, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म को, जैसे रावण को, तो रावण क्या है यहाँ पर? रावण तो संज्ञा शब्द है ना, लेकिन को इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा है, तो को क्या है? कर्म कारक। करण, करण कारक की पहचान होती है से, के साथ या के द्वारा। तीर से मारा, राम ने तीर से मारा, तीर से मारा, से, तो से के साथ या के द्वारा जो शब्द होते हैं, ये करण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए। पापा के लिए, है ना, के लिए, या को, गरीब को खाना दो, तो को या के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। यहाँ पर देखो बच्चों, को जो है कर्म को, यहाँ पर भी कर्म का विभक्ति चिन्ह भी को होता है, लेकिन संप्रदान का जो को होता है वो देने के भाव में प्रयोग होता है। जब कोई चीज़ किसी को दी जा रही है तो वहाँ पर जब को आता है तो संप्रदान कारक होता है। अपादान, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। यहाँ पर जो से है,
ये अलग होने के भाव में प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज़ एक चीज़ से अलग हो रही है। जैसे फ्रिज से निकालकर, फ्रिज से अलग हो गई कोई चीज़। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष अलग रह गया, पत्ते अलग हो गए, है ना। तो अलग होने के भाव में जब से आता है तो अपादान कारक होता है। संबंध कारक, संबंध की पहचान होती है का, के, की, रा, रे, री। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, ना, ने, नी, है ना। तो ये संबंध कारक की पहचान है। अधिकरण, अधिकरण कारक की पहचान होती है में और पर। जैसे गिलास में पानी लाओ, मेज पर किताब रखो। में और पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। संबोधन, संबोधन का अर्थ होता है किसी को संबोधित करना, बुलाना किसी को। हे, जैसे हम कहते हैं हे राम, अरे, ओ, ये जो शब्द हैं ये क्या है, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं और इनके आगे ये विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा होता है। इनका वर्ण देखो, अरे टीना आई है ना। तो ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं। तो आज के लिए हमारे पाठ में बस इतना ही है, बाकी हम इसको डिटेल में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ इसकी परिभाषा याद करनी है और इसके भेद और विभक्ति चिन्ह याद करने हैं। क्या होता है, कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाए, वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। ये था हमारा पाठ। सभी बच्चे इसे पाठ को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और ये जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है इसका इसे सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेना। आज की बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तक के लिए धन्यवाद।